हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू ट्रेड रोज। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट्स को। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे तो आज के सेशन के अंदर इंडिया विक्स इज अप बाय 2%। 2% से पॉजिटिव है। हाई के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स ने जो आज हाई बनाया आज के सेशन में वो बनाया 26.6 का। बट जो क्लोजिंग हमें मिली है वो मिली है कहीं ना कहीं अराउंड 25.5 के अराउंड। तो इंडिया विक्स के अंदर हमें अगर डाउन मूव देखने को मिलेगा, अगर इंडिया विक्स हमें कूल होता हुआ नजर आएगा। तो हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जब तक इंडिया विक्स के अंदर एक कूल का माहौल रहेगा तब तक मार्केट्स के अंदर हम एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और सिर्फ आज के ट्रेडिंग सेशन के ऊपर बात करेंगे। शुरू की फर्स्ट 15 मिनट्स की अगर आप कैंडल देखोगे तो यहाँ पर इंडिया विक्स अपने कल के क्लोजिंग प्राइस से ऑलमोस्ट 6% से पॉजिटिव था। और लेटर हाफ में सेकंड हाफ में आप देखोगे तो इंडिया विक्स के अंदर एक कूल ऑफ नज़र आया। हाई से ऑलमोस्ट 4.5% डाउन साइड में आके इंडिया विक्स ने क्लोजिंग दी है। तो इंडिया विक्स फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव था और सेकंड हाफ में नेगेटिव था। इसका इम्पैक्ट हमारे इंडेक्स पे क्या पड़ा है उसको देखते हैं। फर्स्ट हाफ में इंडिया विक्स पॉजिटिव था तो इंडेक्स के अंदर आपको एक सेलिंग देखने को मिली। और जैसे ही इंडिया विक्स के अंदर एक ड्रॉप आया, उस ड्रॉप की वजह से निफ्टी के अंदर काफ़ी बड़ा अपसाइड में मोमेंटम हुआ। लो टू हाई बेसिस पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 2.6% का अपसाइड में मूव किया है इंडेक्स ने। कल की जो क्लोजिंग थी, कल की क्लोजिंग हमें मिली थी कहीं ना कहीं 22,600 के अराउंड। ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है 22,680 के अराउंड कल का क्लोज था। और आज जो ओपनिंग हुई वो काफ़ी बड़ा गैप डाउन था। कल के क्लोजिंग प्राइस से ऑलमोस्ट 2% डाउन ओपनिंग हुई थी, वो ऑलमोस्ट 1.25% डाउन हुई थी। बट फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के अंदर ही इंडेक्स डाउन हो गया था ऑलमोस्ट 2% से। और जो लो बना था आज के सेशन का वो 2.2% डाउन साइड में जाके निफ्टी ने एक लो फाइंड आउट किया अराउंड 22,180 के अराउंड से एक रिवर्सल देखने को मिला। और जैसे ही इंडिया विक्स के अंदर एक कूल ऑफ आया, यहाँ पर हम तरीके से देखेंगे टाइम के हिसाब से, जो एक्चुअल ड्रॉप आया है इंडिया विक्स में वो आया है 11:30 बजे के बाद से। तो 11:30 बजे से लेके ऑलमोस्ट लास्ट में 3:15 बजे तक इंडिया विक्स नेगेटिव था। और निफ्टी को देखो अगर आप, तो निफ्टी के अंदर 11:30 बजे के बाद से वन साइडेड अप मूव रैली है। और 3:15 3 बजे तक सिर्फ वन साइडेड अप का मोमेंटम रहा पूरे दिन। तो यहाँ पर आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो सेंसेक्स के अगर आप आज के सेशन के अंदर प्रीमियम्स देखोगे तो जो कॉल्स ट्रेड कर रही थी समवेयर अराउंड 7 रुपये 8 रुपये क्लोजिंग के टाइम तक, वो कॉल्स हो चुकी थी ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ की। तो 7 रुपये की चीज़ 800 रुपये पे ट्रेड कर रही थी। तो काफ़ी बड़ा मोमेंटम आज एक्सपायरी सेशन के अंदर देखने को मिला। कल जहां क्लोज किया था आज भी उस एरिया के अराउंड ही आके क्लोजिंग दी है। कल की जो क्लोजिंग थी वो 73,130 के अराउंड थी। आज की जो हमें सेंसेक्स की क्लोजिंग मिली है वो 73,300 के अराउंड मिली है। तो ऑलमोस्ट जिस एरिया पे कल क्लोज किया था आज ऑलमोस्ट उससे 200 पॉइंट्स ऊपर जाके ही क्लोज किया है। तो क्या अब ये बोलना सही रहेगा कि मार्केट्स के अंदर बॉटम लग गया है और यहाँ से रिवर्सल क्या हमें चेज करना चाहिए? तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम को समझेंगे, सेंसेक्स के चार्ट के थ्रू समझेंगे। जैसे सेंसेक्स का चार्ट चलेगा उसी तरीके से निफ्टी भी ट्रेड करेगा। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि 74,784 के अराउंड एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। ये एरिया को जब तक सेंसेक्स ब्रेक एंड क्लोज नहीं कर देगा, कोई कैंडल डेली टाइम फ्रेम की हमें इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक के लिए जो बायस रहेगा वो डाउन साइड का ही रहेगा। जैसे ही 74,784 को सेंसेक्स रिकैप्चर करता है तो यहाँ से हम सेंसेक्स को अपसाइड में जाता हुआ देख सकते हैं अप टू द लेवल्स ऑफ 77,795। ये तो बात हुई डेली टाइम फ्रेम की। बात करें अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इमीडिएट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस हमें नज़र आता है वो नज़र आता है 74,000 के अराउंड। 74,000 का जो राउंड नंबर है वो अभी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करेगा। जैसे ही 74 को सेंसेक्स रिकैप्चर करता है
तो फिर जो नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है वो है 75,400 पे। और जो एक जो प्रीवियस हाई यहाँ पर हमें चार्ट पे नज़र आता है वो नज़र आता है 75,850 के अराउंड। तो ये एरियाज अपसाइड में है। अगर 74,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है सेंसेक्स, तो 75,850 तक हम सेंसेक्स को जाता हुआ देख सकते हैं आने वाले सेशंस में। अगर ऐसा नहीं होता है और डाउन साइड में अभी के जो लोज बने हैं 71,540 के, ये एरियाज अब अगर डाउन साइड में लूज होते हैं तो फिर सेंसेक्स कैन गो फॉर अ डीपर करेक्शन, और सेंसेक्स आपको आने वाले हफ्तों में 70,700 के अराउंड दिख सकता है। अब इसके बीच में अगर रह जाता है, ये भी डाउन साइड में अगर 71,500 ब्रेक नहीं होता है और अप साइड में अगर 74,000 ब्रेक नहीं होता है, तो ये पूरे टाइम पे सेंसेक्स इज बाउंड टू स्टे रेंज बाउंड, और यहाँ पर सिर्फ इसी रेंज में ट्रेड करता रह जाएगा। अब बात करते हैं सिर्फ आज के ट्रेडिंग सेशन की। आज के सेशन में अगर आप देखोगे तो जो गैप क्रिएट हुआ था मॉर्निंग आवर्स में, ये जो एक गैप क्रिएट हुआ था गैप डाउन के कारण से, ये जाते जाते पूरा फिल हो चुका है और क्लोजिंग हमें कहीं ना कहीं 73,300 के अराउंड की मिली है। तो यहाँ पर मार्केट्स अब एक काफ़ी बड़ी रेंज के अंदर आ चुकी है, और जब तक ये रेंज या तो अपसाइड में ब्रेक नहीं होगी या फिर डाउन साइड में ब्रेक नहीं होगी, तब तक के लिए आपको रेंज रिबाउंड वाली स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। रेंज रिबाउंड स्ट्रैटेजी से मेरा मतलब क्या है कि जब भी 74,000 के अराउंड आता है तो वहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, और जब 71,500 के अराउंड आएगा तो वहाँ से आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो फिर जो टारगेट्स हमने अपसाइड पे और डाउन साइड पे डिस्कस करे हैं वहाँ तक आपको सेंसेक्स मूव करता हुआ दिख सकता है। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर प्राइस एक्शन है। अप साइड में एरिया ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 52,000 के अराउंड एक अच्छा राउंड नंबर है, और यहाँ पर एक अच्छा सेल जोन है। डाउन साइड में अगर सपोर्ट की बात करें तो 49,900 के अराउंड एक अच्छा एरिया ऑफ सपोर्ट है। जब तक डाउन साइड में 49,900 नहीं ब्रीच हो रहा है तब तक और डाउन साइड नहीं आएगी, और जब तक 52,000 अपसाइड में ब्रीच नहीं हो रहा है तब तक हमें अपसाइड का प्लान नहीं करना है। जैसे ही 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो अगले जो टारगेट्स हैं वो रेंज आइज के रख सकते हैं हम लोग, और 54,000 तक 54,200 तक आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ नज़र आ सकता है। इतने बड़े बड़े टारगेट्स हम क्यों प्लान कर रहे हैं 2-2 हज़ार के? क्योंकि अभी अगर आप विक्स को देखोगे तो विक्स 25 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और 25 के अराउंड विक्स का मतलब ये हुआ कि जब तक विक्स 23 का जो नंबर है, जब तक ये एरिया के ऊपर विक्स सस्टेन कर रहा है, उसका मतलब सिंपली ये है 25 का विक्स क्या डिपिक्ट करता है, विक्स इज इक्वल टू 25। तो विक्स आपको ये बताता है कि भाई नेक्स्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 25% का मूवमेंट हो सकता है, या तो अपसाइड में या फिर डाउन साइड में। तो 25% का एक साल के अंदर मूवमेंट है, तो ऑलमोस्ट हम ये मान सकते हैं कि भाई 1.5 से 2% तक एक महीने के अंदर मूव कर सकता है। बट यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि सिंगल सेशन के अंदर 1.5%-2% की मूवमेंट हमें नज़र आ रही है। तो विक्स बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो डाउन साइड का मूव आएगा वो बढ़ाएगा। विक्स बढ़ने का ये मतलब है कि मार्केट जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगी, नीचे या ऊपर, वो बड़ा मूव करेगी। तो जब विक्स बढ़ा हुआ है तो दोनों तरफ के मूव्स बड़े आएंगे, बट ओवरऑल जो बायस रहेगा वो डाउन साइड का रहेगा। तो यहाँ पर अब मार्केट्स के अंदर फिलहाल के लिए हमें रेंज बाउंड प्राइस एक्शन दिख सकता है। जो रेंज हमने डिस्कस करी उस रेंज के अंदर मार्केट्स आपको मूव करती हुई नज़र आ सकती हैं, और अगर किसी कारण से रेंज ब्रेक होती है तो हमें डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।